अपने आत्मा जैसे एक भगत का पत्र मिला था मुझे, नाम तो ध्यान नहीं, उसने दास के ये वचन सुन करके अभी नया नाम लिया था। वो फिर गया दादू पंथियों के पास जो उनके गांव में डेरा था, उनसे चर्चा की। वो कहने लगे नहीं दादू साहब तो स्वयं आए थे, वो तो कमल के फूल पर पाए थे, ये हुआ था फलान हुआ था, उनको कोई कबीर नहीं मिला। तो उसने कहा जी मुझे शंका, आपके ज्ञान पर तो शंका नहीं है, लेकिन ये क्या बात है, वो तो वहाँ के पुरातन हैं, बहुत पुराने परंपरागत हैं, वो इससे परिचित क्यों नहीं है। और साथ में उसने क्षमा याचना भी की थी कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं गया तो इसलिए था कि मैं कुछ जानकारी प्राप्त करूं और दृढ़ता आवे मेरे में। वो भी यही बताएंगे जो आप बता रहे हो, आप तो उन्हीं की वाणी बोल के बता रहे हो। लेकिन वहाँ उन्होंने ये बात नहीं बताई कि कबीर जी उनको मिले थे। तो मुझे कुछ अविश्वास सा हो गया इस बात से कि वो तो बहुत पुराने हैं। तो उस भगत के लिए और सभी के लिए आपसे प्रार्थना है कि यही तो मार खाते हम। जब आपने गुरु बना लिया दास को, फिर ठीक है किसी से चर्चा तो हो सकती है, फिर अविश्वास होगा तो फिर अब तो भक्त को नहीं रहे। आप विचार करो, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था, पुराणों को पढ़ने वालों को पुराणों का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोवर बताओ, सर्वशक्तिमान बताओ, उनके माता पिता कोई नहीं, और दास दिखावे पढ़ावे। और फिर कोई उनसे पूछे जाकर उन नकली गुरुओं से जिनके पास पहले फंस रहे थे, उनका ज्ञान ही नहीं था हिंदुओं के, तो वो क्या बताएंगे, झूठ बोला रामपाल, वो क्या जाने, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। तो यह अकल तुम्हारी अब भी कमज़ोर रहेगी जब आप दास के इन बातों में विश्वास नहीं करे। ऐसे ये कबीर पंथियों को कबीर सागर के बारे में, कबीर साहब के बारे में ज्ञान नहीं। एक भक्त भ्रमित होकर के गया पाखंडियों के पास, ज्ञान हमारा समझ चुका था, उसने सोचा कि रामपाल तो अभी नौकरी छोड़कर लग गया नाम नूम देन, कहीं ऐसा ना हो पुराने आश्रम हैं, परंपरागत महात्मा बैठे हैं, वो तो पूरा ज्ञान से परिपूर्ण पाएंगे। उन पर कख नहीं पाया उसको, और आखिर में आकर फिर रोया ने बोला जी मेरे अंदर एक दोष आ गया था, जितना नालायक हूँ मैंने सोचा था उन महापुरुषों के पास कुछ पाओगा, उनके पास कख भी नहीं पाया, मूर्खों के पास कति खाली खोखे। रमा भले आदमी अगर उनके पास कुछ होता तो दास ने क्या जरूरत थी ये संघर्ष करने की, मैं भी उनसे नाम लेकर अपने मोक्ष करा लेता। तो पुण्यात्मा हुई। तो ये भ्रम मिटता सा मिटेगा, लेकिन साथ साथ समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है कि जो इस वाणी को पढ़कर वहाँ धक्के खान गया, पहले तो एक नंबर का मूर्ख, इतना प्रमाणित कर दिया सब कुछ, एक एक वचन साचा दास का हर चीज से मेल खाता है, और उनको अपने धर्म का आज तक किसी को नहीं पता। तो उनसे ही आप टैली करोगे मेरे वचनों को, तो वो कैसे खरे उतरेंगे, और उनको आप फिर सच्चे मान रहे हो क्योंकि वो पुराने बैठे हैं वहाँ पर। आर्याचार्य शंकराचार्य कितने पुराने बैठे, इन्हें कख भी ना पता भक्ति मार्ग का, रामकृष्ण की भक्ति करावें। और वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, ये रामकृष्ण का कहते हैं नामो निशानी वेद और गीता में भक्ति करने का। तो ये हमारे सदग्रंथ हैं, तो इस प्रकार आपने इसको भी समझना पड़ेगा।